नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीएफएमएस का पार्ट 3.2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक से ज़्यादा वेंडर को एक साथ पेमेंट कैसे करें। ठीक है, बल्क वेंडर को एक्सपेंडिचर कैसे करना है। और यदि किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं पीएफएमएस से रिलेटेड जो जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो सब उनके सॉल्यूशन शेयर करता रहूँगा, ताकि आप पीएफएमएस पर आसानी से काम कर सकें। ठीक है, इससे पहले मैंने पीएफएमएस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3.1 शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने बताया था कि लिमिट कैसे चेक करनी है, बैंक अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है, मेकर और चेकर की आईडी कैसे बनानी है, वेंडर कैसे क्रिएट करना है और एक ही वेंडर को पेमेंट कैसे करनी है। तो आज जो हमें कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि एक से ज्यादा वेंडर को एक साथ पेमेंट कैसे करनी है। मान लीजिए स्कूल ग्रांट है, स्कूल ग्रांट में आपका अमाउंट आता है, आप स्कूल के लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। ठीक, तो उसमें यह है कि एक स्कूल के लिए जो चीजें खरीदना हो सकता है वो एक फर्म से ना खरीद रहे हो, अलग अलग फर्मों से किसी से कुछ खरीदा जाएगा, किसी फर्म से कुछ खरीदा जाएगा। तो उन सबको आप अलग अलग पेमेंट ना करके एक ही पीपीए बनाकर उनकी यानी एक ही पेमेंट के द्वारा आप उन सबको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके लिए क्या करना है आपको। आपने सबसे पहले मेकर की आईडी से लॉगिन करना है, जो आपकी डाटा ऑपरेटर की हमने बनाई थी आईडी, मेकर की आईडी, उसे लॉगिन करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर अब मेकर की जब भी हम ऐसे वेंडर्स को एक से ज्यादा वेंडर्स को पेमेंट करते हैं किसी मद के अंतर्गत, तो उसका हमें ग्रुप बनाना पड़ता है। पीएफएमएस के अंदर ग्रुप बनता है कि ये ग्रुप है, इसको इस मद के अंतर्गत पेमेंट की जानी है। ठीक है, तो वो जब तक ग्रुप नहीं बनाएंगे तब तक आप उसको एक से ज्यादा वेंडर को एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते। वो कैसे बनाएंगे, आपने मास्टर्स पे जाना है, मास्टर पे जब जाएंगे तो आएगा बल्क कस्टमाइजेशन। बल्क कस्टमाइजेशन में क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। आपने अपनी स्कीम सेलेक्ट करनी है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है और वेंडर्स पे टिक करना है। ठीक है, तो उसमें जितने भी आपने वेंडर्स बना रखे हों उनकी लिस्ट दिख जाएगी आपको, उसके नीचे आ जाएगी। और आपने जिस जिस वेंडर को उस ग्रुप में जोड़ना है उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है ग्रुप में। ठीक है, तो जिस जिसको आपने पेमेंट करनी है वो सब आपने जोड़ लिए, और एक कस्टमाइजेशन नेम यानी एक ग्रुप का नाम आप बना देंगे, जो भी आप बनाना चाहो। ठीक है, आपने ग्रुप का नाम बनाना है। और इसमें एक आता है फिर ट्रांजेक्शन टाइप कंपोनेंट वाइज, कि हमने किस मत के अंतर्गत ये ग्रुप बना रहे हैं, किस मत के तहत इनको पेमेंट करनी है। तो आपने कंपोनेंट वाइज पे क्लिक करना है, और जो भी आपका इसमें मद है, ये सब मद आ रहे हैं, आपने इसमें जो मद है वो सिलेक्ट करना है। किस मद में कौन सा रुपया आपको भेजा जा रहा है वो हम यहाँ से शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म का है तो फ्री यूनिफॉर्म करके एक मद आएगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिफॉल्ट अमाउंट पूछता है। डिफॉल्ट अमाउंट ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो आपने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में जितने भी वेंडर सबको एक समान पेमेंट करनी है, यानी सबको 1000 रुपए पेमेंट करनी है, तो आप डिफॉल्ट अमाउंट डाल सकते हो। अगर सबका जो पेमेंट करनी है वो अलग अलग अमाउंट करना है, तो आप डिफॉल्ट अमाउंट को ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने यूनिफॉर्म करनी है तो उसमें आप क्या कहते हैं डिफॉल्ट अमाउंट 600 डाल सकते हो, कि उसमें क्योंकि हर बच्चे को क्या कहते हैं 600 रुपये जाता है। और आपने पेमेंट मोड इसमें ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस सेलेक्ट करनी है और सेव कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो एक ग्रुप बन जाएगा, जैसे नीचे आ गया है कि आपने इस नाम से ग्रुप बनाया है, इसका डिफॉल्ट अमाउंट ये है। आपने पहले ग्रुप बनाना है। अब आइए देखते हैं पेमेंट आपने कैसे करनी है। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपेंडिचर होगा, उस पर जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करके आपने स्कीम सेलेक्ट करनी है, अपनी स्कीम सेलेक्ट करेंगे। जैसे स्कीम सेलेक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे कस्टमाइजेशन नेम लिखा हुआ आ जाएगा, यानी जो जो आपने ग्रुप बना रखे होंगे उसकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो जिस ग्रुप को आपने पेमेंट करनी है उसके लिंक पे आपने क्लिक करना है। रेड कलर का जो लिंक आ रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, तो जब आप नीचे पेज स्क्रॉल करके देखोगे कि वो जो वेंडर आपने सेलेक्ट किए थे ग्रुप बनाने के लिए वो सारे इसमें दिख जाएंगे। ऑफिस ऑर्डर लेटर नंबर आप डालेंगे,
जो आपका है यहाँ से आप क्या कहते हैं ऑफिस ऑर्डर लेटर नंबर आप अटैच कर देंगे। ठीक है, उसको आपने अटैच करके अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे दिखा देगा आपको। और फिर आपने अपलोड पे क्लिक कर देना, उसे ब्राउज सेलेक्ट करके, तो ये नीचे देखो जो आपने फाइल अपलोड करी हुई आ जाएगी। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट, ऑफिस ऑर्डर डेट, वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कितना अमाउंट है आपका जो वेंडर सबको मिला के कितना अमाउंट है वो आपने अमाउंट डाल देना है। नरेशन किस चीज का पैसा दे रहे हो तो वो लिख दोगे आप। फिर वो क्या कहते हैं सेट डिफॉल्ट कंपोनेंट, यानी देखिए जो आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किया था वो आ जाएगा, उसके आगे चेक बॉक्स आएगा ग्रुप बनाते हो, उसको आपने सेलेक्ट कर देना है। सेट एक्सपेंस टाइप पूछेगा रेवेन्यू या कैपिटल, आपने जितने भी खर्चे होंगे सब रेवेन्यू करने हैं। कैपिटल में सिर्फ जो निर्माण कार्य से जो संबंधित पैसा आएगा, जैसे कंप्यूटर आएंगे या कोई आपको जो फिजिकल इक्विपमेंट मिलेगा उसके लिए आपने, या कोई फर्नीचर की ग्रांट आ गई तो आपने कैपिटल करना है, नहीं तो बाकी सब में जो आपके रिकरिंग वो मद हैं उसमें आपने रेवेन्यू सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो हमारे नीचे वेंडर की लिस्ट आ रही है उस पर हमने टिक करते जाना है चेक बॉक्स के आगे। और उसके आगे जो अमाउंट है, अब जैसे हमने ग्रुप बनाया था तो हमने इसमें डिफॉल्ट अमाउंट डाल दिया था, तो इसमें अमाउंट ऑलरेडी शो हो रहा है। अगर आपने डिफॉल्ट अमाउंट नहीं डाला तो यहाँ पे आप उसको टाइप करेंगे, जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके आगे टोटल अमाउंट में ये अमाउंट शो होने लग जाएगा और एक ये नेट अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जो आपने नेट अमाउंट यहाँ आ रहा है, जो आपने एक्सपेंडिचर अमाउंट यहाँ डाला है ट्रांजेक्शन डेट के नीचे, ये दोनों मैच करने चाहिए, ये तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। आपने उसके बाद क्या करना है, नीचे आना है, सबमिट पे क्लिक करना है और ये जैसे ये एक वाउचर नंबर क्रिएट कर देता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके करके आप ओके करेंगे, फिर इसके नीचे आएंगे तो आपने यस पे क्लिक कर देना है कि हाँ भैया हम जो ये पे डिटेल्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद ये आपका नया पेज खुल जाएगा, इसमें आपके वेंडर्स दिखा देगा, उनके अकाउंट नंबर शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नरेशन फॉर पासबुक मांगता है, तो उसमें आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने लिखने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर ये दोबारा ये कहेगा पे डिटेल सेव सक्सेसफुल, यानी जो आपने जो पे जिसको पे कर रहे हो उसकी डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड हो गई है, तो फिर आपने उसका नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइनल पेज खुल जाएगा एक्सपेंडिचर का, जिसमें कहेगा कि भैया ये आपकी ये पेमेंट है और इसको अब आप फाइनल सबमिट के लिए सबमिट हम मतलब अप्रूवल के लिए सबमिट कर देंगे, ताकि जैसे हम अगर सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे तो इसका मतलब ये चेकर के पास अप्रूव होने के लिए चली जाएगी। हमारा काम ये ट्रांजेक्शन थी कि हमने एक साथ एक से अधिक वेंडर्स को पेमेंट कैसे करनी है एक ही मत के अंतर्गत। जैसे आपने हमने सबमिट फॉर अप्रूवल कर दिया है तो अब इसे चेकर अप्रूव करेगा, तो चेकर कहाँ जाके अप्रूव करेगा, उसे कहाँ मिलेगी ये वो देखते हैं। आपने लॉग आउट कर देना है और उसके बाद अपनी जो चेकर की आईडी है या अप्रूवर की आईडी है वो खोलनी है। आपने उसके बाद सबमिट फॉर अप्रूवल करने के बाद उसके बाद आपने चेकर की आईडी खोलनी है और इस ट्रांजेक्शन को जो है अप्रूव करना है। तो जैसे हम अब आप देखेंगे जब एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो आपको चार ऑप्शन दिखते हैं, एक मैनेज,
एक अप्रूव, एक प्रिंट वेंडर पीपीए और एक होता है मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर। तो इसमें हमने जो सिंगल अप्रूव लिखा हुआ है, मैनेज लिखा हुआ है, इस पे नहीं जाना है, ठीक है, इस पे नहीं जाना है, क्योंकि इस पे मैनेज पे और अप्रूव पर जो लिखा हुआ है, इस पे जो आप सिंगल वेंडर पे पेमेंट करते हैं आपको वही दिखेंगी, जो बल्क एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो यहाँ शो नहीं होती है। तो इसलिए एक्सपेंडिचर पे जाके मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर पे क्लिक करना है। जो बल्क एक्सपेंडिचर आप कर रहे होगे और उसे अप्रूव करने के लिए एक्सपेंडिचर के अंदर मैनेज बल्क फंड मैनेज एक्सपेंडिचर पे आपने मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे जो पेज खुलेगा उसमें आपने स्कीम सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे, स्कीम सेलेक्ट करेंगे, तो नीचे जो जो आपने क्या कहते हैं बल्क एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे उसकी आपको क्या कहते हैं लिस्ट आ जाएगी, उसकी बता देगा, उसमें लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर से आप उसको ट्रैक कर सकते हो और अमाउंट दिखा देगा क्या है। तो जो हमारा ऑफिस ऑर्डर लेटर नंबर हमने बनाया था उसके उस उसका रेड लिंक में आ रहा होगा, उस पर हमने क्लिक करना है और उस जो ट्रांजेक्शन थी उसकी वो पेज खुल जाएगा। तो चेकर उसको देख सकता है कि पेमेंट कैसे हो रही है, पेमेंट किस मत के अंतर्गत जा रही है। उसके बाद वो उसे देखिए, आप तीन बटन होते हैं, अप्रूव, रिजेक्ट, बैक। तो उसे अप्रूव करनी तो वो अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट करनी तो रिजेक्ट कर सकता है। तो अप्रूव पे क्लिक करना है आपको और अप्रूव्ड लिख के आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपकी जो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी अप्रूव्ड आ गया, मतलब यानी एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसकी पीपीए जनरेट करनी है। जैसे इसमें एक्सपेंडिचर ऑलरेडी अप्रूव्ड आ रहा है लेकिन पीपीए का नीचे यहाँ प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपने बैक जाना है। बैक जाके एक्सपेंडिचर में जाएंगे, मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर पे क्लिक कर सकते हैं या इससे ही जाके बैक जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे बैक गए उसका स्टेट, अगर आपका क्या कहते हैं आपने बल्क एक्सपेंडिचर को अप्रूव किया लेकिन वहां पर पीपीए का ऑप्शन नहीं आया, तो आप बैक आए और यहाँ पर जो उसका पीपीए का स्टेटस चेक करें कि क्या दिखा रहा है, पेंडिंग अप्रूव दिखा रहा है, रिजेक्ट दिखा रहा है, सबमिटेड दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। तो अगर वहां पे ऑलरेडी जब आप अप्रूव कर रहे हैं अगर ये मैसेज आ रहा है कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो ये थोड़ी इसमें दिक्कत आती है, थोड़ी देर बाद अप्रूव हो जाता है। जैसे अब ये अप्रूव इसका आ गया, जब हमने पहले किया था नहीं आ रहा था, अब अप्रूव आ गया है। अब अप्रूव आने के बाद हमने इसके जो लिंक है इस पर दोबारा क्लिक करना है इसकी पीपीए प्रिंट आउट करने के लिए। ये पेज खुल जाएगा, ये देखिए पीपीए प्रिंट पेमेंट एडवाइस का लिंक आ गया, इस पर हमने क्लिक करना है। तो इसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा कि इसकी पीपीए जो है 10 दिन के वैलिड है। अगर आप पीपीए निकालनी है तो आप जहाँ तक मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे, तो आप मोजिला में निकालिए, मोजिला में काम करिए इस पर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये पीपीए का पेज खुल जाता है कि पीपीए का प्रिंट आउट निकालने के, इस पीपीए को आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो इसको जैसे मैंने अब इसको सेव कर लेता हूँ, मैंने इसको सेव कर लिया, जहाँ सेव करना है वो पूछेगा, जहाँ सेव करना है सेव कर लिया। और उसके बाद आप इसका यहाँ से सीधा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इसको सेव किया है तो मैं इसमें एक बार शो कर देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। और आपने इस पीपीए के 2 कॉपी निकाल के अपने जो जॉइंट सिग्नेटरी होंगे उनके साइन करके आपने इसको अपने बैंक भेज दोगे। ये देखिए 2 जगह साइन होते हैं इसमें, 2 जगह साइन कराकर फिर इसमें लास्ट 2-3 पेज की होती है, किस वेंडर को कितनी पेमेंट जा रही है, सब इसमें डिटेल्स होती है और आप इसे चेक कर सकते हो और इसको 2 साइन कॉपी करके आप भेज सकते हो। और पहले बता दूं मैं, अगर सिंगल एक्सपेंडिचर है तो वो एक्सपेंडिचर के अंदर मैनेज में आएगी, अगर वो बल्क एक्सपेंडिचर है तो मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर में आएगी। अगर आपने सिंगल बनाई है तो सिंपल मैनेज में जाइएगा और अगर आपने बल्क है तो मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर में जाइएगा, तभी आपको शो होगी, एक दूसरे की उसमें शो नहीं होती है। तो इतना ही करना है आपको। धन्यवाद। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक तो कर लें।